ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें मिथ्या दर्शन का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ से मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का संबंध होता है। यदि प्रयोजनभूत पदार्थों की सच्ची श्रद्धा न हो, उनका यथार्थ श्रद्धा न हो, उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, तो मिथ्या दर्शन। और यदि केवल अपने प्रयोजनभूत पदार्थ का सही श्रद्धान है, उसका सही स्वरूप हमें ज्ञात है, उसकी सही समझ है, तो सम्यक दर्शन। इतना सिंपल है। अब यहाँ कोई कहे कि भाई ये प्रयोजन और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं, ये प्रयोजन अप्रयोजन भूत पदार्थ है क्या? तो देखो, कहते हैं कि इस जीव को प्रयोजन तो एक ही है कि दुख ना हो और सुख हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तथा दुख ना होना सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती। प्रयोजन पूछा भैया कि प्रयोजन और प्रयोजन क्या है ये? कि इस जीव को प्रयोजन तो एक ही है, दुख ना हो और सुख हो। कहीं और पढ़िए ये लाइन। जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कि भाई इस तीन लोक में जितने भी जीव हैं, तीन लोक में जीव हैं, इसके बाहर है ही नहीं। जितने भी जीव हैं सब अनंत जीव, सबके सब क्या करते हैं? सुख चाहे दुख ते भयवंत। दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। किसी को भी ले लो, तो प्रयोजन तो क्या हुआ जीव का? सुख पाना। कि नहीं पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई जीव सुखी होना चाहता है। सबके सब सुखी तो है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है। कौन सुखी होना चाहता है बताओ? कि भाई प्रयोजन सारे कामों के पीछे सुखी होना है। आपको बाहर में कुछ भी करता दिखेगा, लेकिन वो करता क्यों है? उसके पीछे उसको लगता है कि इससे सुख मिलेगा, इसलिए करता है। तो प्रयोजन तो सभी जीव का क्या है? सुखी होना। सुबह उठने के बाद ब्रश करने से लेकर के रात्रि सोने तक ये जीव जो काम करता है, उसके पीछे उसका प्रयोजन तो मात्र सुखी होना। ब्रश क्यों करते हैं? भाई दांत साफ रहेंगे, अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। हाँ? खाना क्यों खाते हैं? मजा आएगा, स्वाद मिलेगा, पेट भरेगा, सुख मिलेगा, परेशान नहीं होंगे। भूख से दुखी होता है। हाँ? जो भी कार्य दिन भर में करता है, दुकान क्यों जाता है, ऑफिस क्यों जाता है? पैसा कमाएगा, जरूरतें पूरी करेगा तो सुखी होगा। कहते हैं ना बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं वर्तमान में, आपने देखा होगा कि भाई ठीक है अभी थोड़ा पढ़ाई अच्छी करोगे तो बाद में मज़े करोगे। 10th हो गई, 10th के बाद मज़े ही मज़े, 12th के बाद मज़े ही मज़े, फाइनल के बाद मज़े ही मज़े। उसने अभी तो लोग सोचते हैं बच्चे भी कि यार वो मिल जाए एक बार। अदालत में ऐसा केस चलता है कि नहीं चलता? केस कर दे। सब धोखाधड़ी करते हैं लोग सबके साथ। तो कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि उनको यही लगता है, तो उनको जो लगता है वो बताते हैं। उनको लगता है कि इन चीज़ों से जीव सुखी होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो कहते हैं इस जीव को प्रयोजन तो एक ही है, दुख ना हो और सुख हो।
किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, किसी भी जीव की और कोई प्रयोजन नहीं है। जो भी कार्य करता है उसके पीछे प्रयोजन तो सुखी होना है, चाहे वो कोई भी हो संसार में। कोई भी ऐसा जीव नहीं है नहीं मैं थोड़ा दुखी हो जाऊं इसके लिए कर रहा हूँ। कोई देखा है कभी किसी को ऐसा कहते हुए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, टीवी क्यों देख रहे हो, उससे क्या थोड़ा दुख मिलता है? देखा कभी? दुखी होने के लिए जीव कोई काम नहीं करता, सब काम सुखी होने के लिए। कोई भी जीव हो, किसी भी गति का हो, किसी भी अवस्था का हो, ऊंच हो नीच हो, कुछ भी हो, सुखी होने के लिए सारे काम करता है। ठीक है, इस जीव को अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तथा दुख का ना होना सुख का होना एक ही बात है। दुख का ना होना सुख का होना एक ही बात है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। अंधेरे का ना होना प्रकाश का होना एक ही बात है, क्योंकि अंधेरे का अभाव उसका नाम प्रकाश है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य शब्दान करने से होती है। जीवादिक माने जीव अजीव आसव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। अब कहते हैं कि कैसे, क्वेश्चन मार्क लग गया, कैसे? सो कहते हैं कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे, अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो, अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। आपा पर का ज्ञान जीव अजीव ज्ञान होने पर होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव हैं, शरीरादिक अजीव है। समझ में आया कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। आपा माने कौन? बड़ी बहन। होता है ना, मुसलमानों में बड़ी बहन को आपा बोलते हैं। आपा माने मैं, आपा पर का ज्ञान होना जरूरी है। आपा माने मैं, और जो मेरा नहीं है वो पर, शरीरादिक सब पर है। तो प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपा पर का ज्ञान ना हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करें? बताओ, दुख दूर करना है अपना तो अपने बारे में जानना तो पड़ेगा, ये तो पता चले कि मैं कौन हूं। दुख तो दूर करना चाहता है अपना, लेकिन मान किसी और में ही अपनी बुद्धि करके बैठा है तो इसको सजाने में, इसको खिलाने में, इसको पिलाने में लगा रहता है। उसको लगता है इससे मैं सुखी होऊंगा, और यही ये सारी गलती कर रहा है अनादिकाल से। लिखा ना कि आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर। समझ में आया कि नहीं आया? अपने मित्र को भला जानकर मित्र के लिए सब कर रहा है तो नुकसान अपना कर रहा है। और ये शरीर वैसा ही है, दुर्जन मित्र है अपना, दुमित्र कुमित्र, कुमित्र है ये शरीर अपना। मित्र तो है लेकिन कुमित्र है ये शरीर अपना, धोखा दे रहा है। इसलिए ये मैं नहीं हूं ऐसी बुद्धि होना आवश्यक है। ये मैं हूं ज्ञान वाला आत्मा, और ये शरीर मैं नहीं हूं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि जब जब इसको दुख होता है ना तो दुख दूर करने के लिए सारा उपचार शरीर में करता है। समझ में आया? इसको कोई रोग हुआ, रोग किस में हुआ? शरीर में। दुख किसको हो रहा है? आत्मा। अब दुख दूर करने के लिए उपचार किसका करता है? ये शरीर का। ठीक है, अब दुख होता कैसे कि आत्मा ने किया परिणाम, परिणाम से बंधा कर्म, कर्म के उदय में हुआ दुखी सुखी। अब दुखी सुखी का मूल कारण तो क्या था? अंदर का परिणाम। ठीक है, मूल कारण क्या था? परिणाम। लेकिन ये उपाय सारे कहाँ करता है? बाहर में। तो अंदर के परिणाम बदलेंगे नहीं तो दुख दूर होगा, ये कहना चाह रहे। क्लियर है? ऐसा है। अपने से पर, अब अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुखी होता है। पर द्रव्य मुझसे भिन्न है और मैं उसको अपना मान करके ये मैं हूं ऐसा मान के बैठ जाता हूं, या ये मेरा है ऐसा मान के बैठ जाता हूं। अहम माने मैं और ममकार माने मेरा। ये मैं हूं और ये मेरा है। ये मैं हूं शरीर और मम्मी पापा रिश्तेदार मेरे, ये अहंकार ममकार करके बैठ जाता है और
दुखी होता है, क्योंकि वो अपने अनुसार प्रवर्तन नहीं करते। अहंकार ममकार करता है कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, और उन्हें अपने अनुसार प्रवर्तने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ये दुखी। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान हो तो पर में बुद्धि त्याग दे तो सुखी हो। आपा पर का ज्ञान मतलब जीव अजीव का ज्ञान, उसके होने पर ही सुखी होगा, क्योंकि आप स्वयं जीव हैं और शरीरादिक अजीव है। यहाँ बता दिया भाई मैं जीव हूँ और ये शरीरादिक क्या है, अजीव है। आगे पढ़ें। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भासित हो। इसलिए जीव अजीव को जानना अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांत से दुख होता था उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को, भाई जीव अजीव हूँ, मैं जीव हूँ और ये शरीर अजीव है, ये समझ में आया क्या? आगे कहते हैं कि लक्षण आदि द्वारा यदि जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित। जीव अजीव की पहचान करने से होगा क्या? जीव अजीव की पहचान क्यों करें? कि लक्षण आदि द्वारा यदि जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। पहचान होने से पता चलता है कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, अपनी और पर की भिन्नता भाषित होती है। इसलिए जीव अजीव को जानना, इसलिए जीव अजीव को जानना जरूरी है। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांत से दुख होता था उनका यथार्थ श्रद्धांत होने से, यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना कि भाई जीव अजीव की पहचान, अभी तक क्या इसको पहचान नहीं थी ना, इसको जीव मान के बैठा था तो सारे काम इसमें कर रहा था, पता चल जाता है ये मैं नहीं हूँ तो अब उसकी सारी व्यवस्था बुद्धि बदल जाती है। समझ में? तो यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना। समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे बताओ, संसार में कितने ही लोग परेशान हैं जिंदगी में, अपन को तकलीफ होती है उससे। अपने परिवार में कोई परेशान हो तो यहाँ भिन्नता भाषित होती है, ये मेरा है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पापा, मेरे मम्मी। यहाँ तकलीफ हो तो लगता है, दूसरा आदमी मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? पहले मेरा परिवार, हमारे लिए पहले, क्योंकि अपने आप को ही देखता है ना। ऐसे ही जब ये पता चल जाएगा ये शरीर मेरा नहीं है और मैं इससे भिन्न हूँ, तो फिर अभी तक जो शरीर में ममकार अहंकार करता था अब नहीं करेगा, तो दुख, अब इसमें शरीर में अब कुछ भी होगा तो उसे दुख नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक शरीर की सारी समस्या उसे अपनी लगती थी, जैसे पता चल जाएगा ये शरीर मैं नहीं हूँ, बदलता रहता है बार बार। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं नहीं हूँ, तो उसे शरीर में फिर कुछ भी हो उसे बुरा नहीं लगता। वादिराज मुनिराज थे ना, कुष्ठ रोग हुआ था मुनिराज को, उनका यथार्थ श्रद्धांत था उन्हें कि ये शरीर में नहीं। भावलिंगी संत थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे। रिद्धि ऐसी थी अगर मन में विचार भी कर ले तो रोग ठीक हो जाए, ऐसी रिद्धि थी उन्हें। लेकिन मन में विचार तक, विकल्प तक नहीं आया रोग ठीक होने का, बड़ी बात है। सोचो, विकल्प तक नहीं किया उन्होंने कि रोग ठीक हो जाए, क्योंकि उनके शरीर में अहम बुद्धि थी ही नहीं। पर जानते थे शरीर को, शरीर में कुछ भी हो रहा हो कोई लेना देना ही नहीं है। जितने भी मुनियों पे उपसर्ग देखे आपने, और जिन पे नहीं हुए उनको भी, जो मोक्ष गए आज तक, जितने भी मुनि मोक्ष गए आज तक, जिनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, उन्होंने इस बात का यथार्थ श्रद्धान किया है कि ये शरीर में नहीं हो। जिनको आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो इस शरीर को ही ये मैं हूँ ऐसा मान करके बैठे हैं। इस शरीर में कुछ भी होता है तो उन्हें लगता है मेरे साथ हो रही है समस्या, परिवार में कुछ होता है तो उन्हें लगता है मेरे साथ हो रहा है, इसलिए दुखी है। वो अपने आत्मा को नहीं जानते, और परद्रव्य मैं अलग हूँ और ये परद्रव्य रिश्तेदार परिवार ये शरीर सब अलग है, ऐसा अनुभव ही नहीं है उन्हें। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग प्रैक्टिकली, आप इन बात को प्रैक्टिकली पकड़ के देखो। हम लोग सोचते थे सम्यक दर्शन, पता तो चल गया, भिन्नता तो भाषित हो गई। अरे भाषित नहीं हुई भिन्नता, तुमने रट ली है भिन्नता। रट्टू तोता हो, तुमने रट लिया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हमें जाल में नहीं फंसना है। पत्नी नहीं है, पुत्र मेरे नहीं है, मैं एक गया है भगवान आत्मा। रट लिया, अनुभूति नहीं है तुम्हें इस चीज़ की। अगर अनुभूति होती ना तो परिवार में कोई भी समस्या होती तो रोती नहीं। रोते नहीं का मतलब समझ गए? रोते नहीं का मतलब नहीं, पगलाते नहीं, पागल नहीं होते, टेंशन में नहीं होते।
संसार में, परिवार में, ऑफिस में, कहीं भी कोई भी अव्यवस्थित व्यवस्था दिखती ना आपको, तो आप उसे देखकर विचलित नहीं होते। यदि आपको यथार्थ श्रद्धान होता तो विचलित नहीं होते, जो हो रहा है होने दो, सहज रहते आप। यथार्थ श्रद्धान होता तो भाई बीमार है, पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, भाई बीमार है, दीदी बीमार है, ठीक है, डॉक्टर के यहाँ ले गए, दवाई करी, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप रोने लगे, चिल्लाने लगे, लड़ने लगे, डॉक्टर की गलती है, इसकी गलती है, इसने ये नहीं किया तो ऐसा हो गया, इसने ये नहीं किया तो इसने ऐसा कर दिया, अगर इसका ध्यान रख लेते तो ये हो जाता, हम ध्यान रखेंगे तो ये होगा। ये विकल्प जो चलते हैं ना दिमाग में, ये विकल्प जो परेशान करते हैं, ये विकल्प केवल अज्ञानी को परेशान करते हैं। ऐसे विकल्प ज्ञानी जीवों को इस तरह के विकल्प परेशान नहीं करते। आते हैं विकल्प और चले जाते हैं, दुखी नहीं होते ज्ञानी जीव, चिंता में नहीं फंसते, चिंतन करते हैं। यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी का। अज्ञानी केवल चिंता करता है प्रत्येक परिस्थिति में, और ज्ञानी प्रत्येक परिस्थिति में चिंतन करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। समझ में आया? ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है कि अज्ञानी प्रत्येक परिस्थिति में केवल चिंता करता है, और ज्ञानी जीव प्रत्येक परिस्थिति में चिंतन करता है। दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, रोता चिल्लाता नहीं है, लड़ता नहीं है दूसरों से, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं करता ज्ञानी जीव। उसे पता है, ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करता, उसे पता है कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ये सब निमित्त हैं, जो होना था वही हुआ। ज्ञानी जीव का चिंतन ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? याद आई अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री अजगर के मुंह में थी, लोग मार रहे थे उसे, लेकिन उसने कहा इसका कोई दोष नहीं है, मेरी आयु पूर्ण हुई है। किसी को मतलब ज्ञानी जीव की पहचान ही यही है, परिस्थिति में किसी को दोष नहीं देता, दूसरों में कमियां नहीं निकालता, बुराई नहीं करता दूसरों की, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा, भाई निमित्त है, केवल वस्तु व्यवस्था ऐसी है, क्या करोगे आप? ये दूसरों पर दोष डालने की प्रक्रिया अज्ञानी जीव की होती है। जब देखो तब दूसरों पर दोष डालता है, अरे इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा, ये चिल्लाने लगा, ये होने लगा, ये होने लगा, बहुत सारी बातें। जहाँ जहाँ प्रत्यारोप दोष लगाता है, आरोप लगाता है, वो अज्ञानी है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। क्लियर आई बात? समझ में आ गई? क्यों 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 नहीं करता? क्योंकि उसे आपा पर का श्रद्धान है, उसे जीव अजीव की पहचान है, उसे सही गलत का ज्ञान, उसे प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। ऐसा है, इसलिए उसे दुख नहीं होता। यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। उसे जब पता चल जाए कि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, कोई किसी का कुछ करने में समर्थ, तीर्थंकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते और किसी का भला नहीं कर सकते। अब आप बताओ कौन दुनिया में किसका भला करे और किसका बुरा करे? हम तुरंत आरोप लगाते, भाई साहब आपकी वजह से हमारी नैया पार हो गई, हे प्रभु आपकी वजह से हमारी नैया पार हो गई, अरे तुमने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे साथ इतना बुरा हो गया। अरे भैया, तेरे जब तक पाप का उदय नहीं आएगा तब तक तीन लोक में इंद्र और जिनेंद्र तेरा बुरा करने में समर्थ नहीं है, और तेरा यदि पुण्य का उदय नहीं है तो कोई भी देवी देवता, कोई भी इंद्र जिनेंद्र, कोई भी तेरा भला करने में समर्थ नहीं है। यदि तुझे लगता है आज तेरी कोई समस्या समाधान हुई है तो कोई मंत्र पढ़ करके हुई है, किसी चीज से हुई है, तो ये तेरी भूल है। तेरे पुण्य का उदय था, वो वस्तु केवल निमित्त बनी है। तेरी समस्या का समाधान इस समय ऐसे ही होना था तो हुआ। तू किसी के भी हाथ पैर जोड़ता रहे, भैया आपकी वजह से हो गया, आपकी कृपा से हो गया, ये सब कहता रहे, लेकिन हुआ तो केवल और केवल तेरे पुण्य के उदय से है। ऐसे यदि तेरा कुछ बुरा हुआ है तो किसी पर भी दोष लगा, किसी पे भी आरोप लगा, यदि तेरे साथ कुछ बुरा हुआ है केवल और केवल उसमें तेरे ही पाप कर्म का उदय है, किसी और का रंच मात्र भी हाथ नहीं। निमित्त कोई भी हो सकता है, मैं निमित्त को हटा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना, निमित्त है, बिल्कुल है, 100% है, लेकिन आप निमित्त पे आरोप लगा करके स्वयं अपने परिणामों से बच सकते नहीं, क्योंकि आपके पाप भाव नहीं होते तो कोई भी आपका कुछ बुरा भला करने में समर्थ नहीं।
ये चैन शासन है। समझ में आ गया? ऐसा है। आगे पढ़ें। लिखा देखो यही, दुख का कारण तो कर्म बंधन है, उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। अब यदि इनको न पहचाने तो इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे, और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो, इसलिए दुखी होता है। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुखमय है। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे तब दुखी ही रहे, इसलिए आश्रव को जानना। कह रहे दुख का कारण जो है ना वो कर्म का बंधन है तेरे, कोई और दुख का कारण नहीं है, और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव। यदि इनको ना पहचाने, इनको दुख का मूल कारण ना जाने तो इनका अभाव कैसे करे। इन मिथ्यात्वादी को नहीं जाने, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत को नहीं जाने, तो दुख का मूल कारण नहीं जाने तो इसका अभाव कैसे करें। दुख का मूल कारण क्या है? मिथ्यात्वादिक आश्रव। सबसे पहले मिथ्यात्व को लिया, क्रोध आदिक सब आदि में लगा दिया उनने। पहला क्या है? मिथ्यात्व, क्योंकि क्रोध आदिक 5 पाप सब मिथ्यात्व के वश होते हैं। ठीक है, इनका अभाव कैसे करे, और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो। इनका अभाव नहीं करेगा तो कर्म बंधन नहीं रुकेगा, इसलिए दुखी होता है। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सुदुख में, ये भाव जो है वो दुख रूपी है। उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, उन्हें दुख रूप नहीं जानेगा तो उनका अभाव करने का प्रयास नहीं करेगा, उनका अभाव नहीं करेगा, इसलिए आश्रम को जानना, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। समझ में आया? पहले बताया जीव अजीव को क्यों जानना, उसके बाद बताया आश्रम को क्यों जानना, है ना, 7 तत्वों को क्यों जानना ये बता रहे हैं। देखो आगे, तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। ठीक है, पहले लिखा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है ना। अभी लिखा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। अब मालूम है ऐसा क्यों? ऊपर दुख का कारण तो कर्म बंधन लिखा है, उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव लिखा है, आश्रव को दुख का कारण नहीं लिखा। आप समझ में आया बात क्या कहना चाह रहे हैं? लाइन में अंतर देखना, ऊपर भी आश्रव की बात चल रही थी लेकिन फिर भी दुख का कारण किसे कहा? कर्म बंधन को, क्योंकि उसका कारण क्या है? मिथ्यात्वादिक आश्रव। कहने का अर्थ ये, आश्रव दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो बंध ही है। आश्रव होता रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आश्रव तो 13वें गुण स्थान में भी होता है, 13वें गुण स्थान में भी कर्म का आश्रव होता है, बराबर होता है, लेकिन बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ जीव शुद्धोपयोग में है, भाव ही नहीं देते कर्म को, भाव नहीं देते कर्म को। मैंने एक उदाहरण दिया था, मैंने आत्मानुशासन पर प्रवचन करते समय, आपको ध्यान होगा भी तो। क्या हुआ था, एक मित्र था, बहुत दिनों बाद मिलने आया मुझसे। मैं अपना काम कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, वो मिलने आया और मेरे पास आकर के बैठ गया घर पे। ठीक है, अब पूछने लगा, और संभव भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है, काम कैसा चल रहा है? आजकल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके बारे में ये सुना था, आपके बारे में वो सुना था। काफ़ी सारी उसने बातें की, अपनी कहानियाँ सुनाई। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आया, और काफ़ी बातें की। 10-15 मिनट बैठा। मैंने उसको ना पानी पूछा, ना चाय पूछी, ना हालचाल पूछे, क्यों आया है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। वो बैठा 10-15 मिनट, उसके बाद अच्छा तुम बिज़ी लग रहे हो, मैं चलता हूँ। अब बताओ दोबारा मेरे घर पे वो कब आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? अब वो आएगा नहीं दोबारा, वो बात ही नहीं करता, 4 लोगों में जाके भले उल्टा बोले तो भाव, उसको तो घमंड हो गया वगैरह वगैरह, दोबारा नहीं आएगा। कहने का अर्थ ये है। लेकिन अब वो मित्र मेरे पास आया, अरे 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 क्या बात है, बड़े दिनों बाद आए हो, कैसे हो? अच्छा, कहाँ आते रहा करो यार, घर पे चाय बनाते हैं। चाय नाश्ता बढ़िया शानदार, मेवा वेवा खिलाई उसको अपन ने, बढ़िया मेवे के लड्डू नाश्ते में, और खाने की भी व्यवस्था। रुक के जाओ 1 आध दिन, आते रहा करो, खूब आओ भगत कर ली। अब बताओ दोबारा आने का मन करेगा कि नहीं करेगा? उसका इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। ऐसे ही कर्मों का है। अज्ञानी जीव स्वयं भाव करके कर्म करता है, शुभ अशुभ भाव करके, विकल्प जाल में फंस करके, चिंता करके, दुनिया भर की टेंशन लेके, दुनिया भर के सपने देख देख करके, इच्छाएं बड़ा बड़ा करके, ये स्वयं ऐसा करता है।
तो कर्माण वगणाएं तो चारों तरफ ठसाठस भरी है तीनों लोकों में। जैसे ही जीव ने परिणाम किया, अशुभ परिणाम किया तो पाप कर्म बन गया, शुभ परिणाम किया तो पुण्य कर्म बन गया। लेकिन अरिहंत अवस्था में 13वें गुण स्थानवर्ती में उनके केवल शुद्ध भाव है, शुद्धोपयोग है, ना तो उनके अशुभ परिणाम होता है ना ही शुभ परिणाम आते। तो कर्माण वगणाएं आती हैं, देखती हैं भाई ये तो ना तो अशुभ परिणाम कर रहे ना शुभ परिणाम कर रहे, तो बंधने का निमित्त नहीं है, इसलिए बंधते नहीं है। और अरिहंत भगवान सुखी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। इसलिए लिखा है दुख का कारण तो कर्म बंध है, उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। फिर नीचे बंध में क्या लिखा? समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यदि उसे ना जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। बंधन के कारण जीव दुखी है, यदि बंधन को ना समझे, ये ना जाने कि मेरे साथ अभी कर्म का बंधन है, एक क्षेत्र होगा, तो इसे दूर करने का भाव ना हो, तो फिर इसलिए बंध को जानना आवश्यक है। अब आश्रव का अभाव करना सो संवर है, कि उसका स्वरूप ना जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख हो ही होता है, इसलिए संवर को जानना। भाई आश्रव का स्वरूप नहीं जानेगा कि कर्म आश्रव होता है तो जीव दुखी होता है, और आश्रव ना हो तो सुखी होगा, इसलिए वर्तमान तथा आगामी दुख होता है, इसलिए संवर को जानना। तथा कथनचित कभी किसी अपेक्षा से किंचित थोड़ा कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। कथनचित कभी कर्म बंध का अभाव करना वो निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो तथा सर्वथा बंध ही रहे, जिससे दुख ही होता है, इसलिए निर्जरा को जानना। ठीक है। तथा सर्वथा कर्म बंधन का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे, इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना। कर्मों का थोड़ा थोड़ा झड़ना, उसका नाम निर्जरा है। पूर्ण रूप से कर्म झड़ जाना, उसका नाम मोक्ष है। यदि ये नहीं जाने तो निर्जरा मोक्ष का उपाय वो नहीं करेगा। तथा आगे पढ़ें, इस प्रकार जीवादि सात तत्वों को जानना चाहिए, क्योंकि जानेंगे तभी उस रूप कार्य होगा। शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति ना आई तो जानने से क्या हो। शास्त्र इत्यादि पढ़ के यदि उन्हें जान भी ले, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसा ही है, ये प्रतीति नहीं आई अंदर से, तो केवल पढ़ लेने से क्या होगा, किताबें रट लेने से क्या हो जाएगा। इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादि पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना, श्रद्धान होना चाहिए। समझ में आया? 11 अंगों को जोर जोर से पढ़ रहे थे रुद्र मुनिराज, लेकिन बाय में पर के प्रति अनुराग था। इसका मतलब उन्होंने उसको कभी प्रतीति की, जिनवाणी के एक शब्द की प्रतीति नहीं है, और लेकिन 11 अंग रटे पड़े। ऐसे रट्टू तोता बहुत है संसार में, बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं ऐसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बाहर में कितने शास्त्रों का ज्ञान है, अंदर में आपको केवल दाल और छिलके वाला ज्ञान है कि नहीं, ये फर्क पड़ता है। इतना ही है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न, यही द्वादशांग का सार है। अंदर में प्रतीति आ जाए बस, शिवभूति बन जाओ। एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। कुछ भी हो, समझना वही है। चाहे किसी भी अनुयोग से समझो, समझना तो इतना ही है बस, समझ में आना, प्रतीति आनी चाहिए बस, प्रतीति में यही आना है और कुछ नहीं। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख दूर होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। प्रयोजन क्या था? दुख दूर करना और सुखी होना। ऐसे प्रयोजन की सिद्धि होती है जीवादि के श्रद्धान से। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना, ये प्रयोजनभूत पदार्थ है। ठीक है। तथा इनके विशेष भेद पुण्य पाप आदि रूप है। इन्हीं के विशेष है, आश्रव बंध के विशेष है पुण्य पाप, उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है। ठीक है। पुण्य पाप का श्रद्धान भी प्रयोजनभूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत है, इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख दूर नहीं होता, दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। सामान्य से विशेष बलवान है भैया। मतलब पुण्य पाप जो है ना, ये इसलिए बलवान बताएं क्योंकि आपको शुभ अशुभ भाव होते हैं तो आश्रव बंद होता है विशेष। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इनको जानना पहले जरूरी है। ऊंचा ही नहीं जानोगे तो अंदर का कैसे पता चलेगा।
समझ में आया कि नहीं आ रहा? गिफ्ट के ऊपर के पैक को नहीं जाना तो गिफ्ट के अंदर का पता कैसे चलेगा? ऐसे अगर आश्रव बंद ऊपर ऊपर का नहीं जाना तो उसके अंदर में क्या है वो कैसे पता चलेगा? मतलब शुभ अशुभ भाव से पुण्य पाप होता है और पुण्य पाप का नाम आश्रव है। तो सबसे पहले तो यहाँ चर्चा आपने कभी सुना है कभी पूरी दुनिया में कि आश्रव बंद क्या होता है? केवल अपने जैन समाज के अलावा आश्रव बंद कोई जानता भी नहीं है, पुण्य पाप को लेकिन पूरी दुनिया जानती है, इसलिए पुण्य पाप विशेष है। तो पुण्य पाप को जानो पहले तो आश्रव बंद समझ में आएगा। ऐसे आप किसी को भी आश्रव बंद समझाओगे, भाई आश्रव और बंद क्या? आश्रव बंद क्या? कि जो पुण्य पाप होते हैं ना उनका आना वो आश्रव। समझ में आ गया ना? इसलिए उनको जानना जरूरी है। इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ है वे अप्रयोजनभूत है। ठीक है, 7 तत्व और ये पुण्य पाप अर्थात 9 पदार्थ, इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं। यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत का? भाई जीव अजीव में तो सब आ गया ना, उसके अलावा कौन रहा जिसमें जो अप्रयोजनभूत है? कि पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है, बात मानी आपकी, परंतु उन जीव अजीव के विशेष बहुत है। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना। जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर का यथार्थ श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। कि भाई जीव अजीव में विशेष तो बहुत है, लेकिन अब जीव अजीव तो ठीक है, लेकिन अजीव में बहुत कुछ है। तो अजीव में आप देखो, ये मोबाइल स्टैंड को जानो ना जानो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शरीर में नहीं हो ये जानना जरूरी है। कहने का मतलब ये कि जिससे स्वपर का भेद विज्ञान होता है, जहाँ जहाँ आपको भेद विज्ञान की आवश्यकता पड़े तो वहाँ वो प्रयोजनभूत जानना, और जिससे आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है उसको अप्रयोजनभूत जानना। आपका माने आत्मा का, जिससे मेरा संबंध है। मेरा संबंध किससे हो रहा है भाई? भाव कर्म, उसके बाद द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म। तो पहले तो ये रागादिक को जानना, मोह राग द्वेष दुख के कारण है, मैं इनसे भिन्न हूँ। मोह राग द्वेष के निमित्त से बनने वाले ज्ञानावरणादि 8 कर्म, इनसे मैं भिन्न हूँ। और ये 9 कर्म अर्थात शरीर और शरीर के रिश्तेदार, इनसे मैं भिन्न हूँ। अब जम्बू द्वीप में क्या है, 2.5 द्वीप क्या है, 9 नदियाँ क्या है और 14 नदियाँ क्या है, ये सब जानो ना जानो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये इतना बड़ा इसलिए बोल दिया कि इसमें कुर्सी टेबल सब आ गया आपके, समझ में आया नहीं आया? इनको जानो ना जानो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो आत्मा से ज्वाइंट है, शरीर, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, बस इसको जान लो कि मैं इससे भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, इतना जानना है बस। तो प्रयोजनभूत जिसका मुझसे संबंध है और जिसका मुझसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं आ रहा किसी भी प्रकार से, वो अप्रयोजनभूत। समझ में आया? संयोग, संयोग होता है ना, संयोग संबंध होता है एक तरह का, किसी ना किसी कारण से मेरे साथ जिनका संबंध बैठा हुआ है। अब स्वयंभू रमण समुद्र से किस कारण से मेरा उसके साथ संबंध है? वह किसी कारण से नहीं, तो कैसा भी हो भाई, अब आपको कितने गिलास पानी आता होगा उसमें, भाई मुझे लेना देना नहीं है, जाके देख लो। समझ में आया कि नहीं आया? कितने जीव, कौन कौन से जीव होते हैं, उनके हाथ होते हैं कि पाँव होते हैं, भाई जाके देख लेना भाई साहब, हमें नहीं पता, क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ ये पता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, और मैं शरीर से भिन्न ज्ञायक परमात्मा हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, इसकी खबर मुझे होना जरूरी है। जानने वाला जो हूँ वो मैं हूँ, और ये बाकी सब अजीब है, इतना मुझे पता होना चाहिए। इतना है। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, और मनुष्य आदि पर्यायों का तथा घटपट आदि का अवस्था आकार आदि विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। इसी प्रकार अन्य जानना कि जीव और शरीर का चैतन्य अर्थात मैं चैतन्य हूँ और ये शरीर अलग है, ऐसा जानना। अब ये शरीर निगोद का है, मनुष्य का है, त्रियंज का है, इससे भी कोई लेना देना नहीं, बस शरीर में आत्मा नहीं हो सकता, इसको जान लो बस, ये प्रयोजनभूत है। अब वो बाकी जितनी भी विशेष चीज़ें हैं ना वो सब अप्रयोजनभूत है। बातें बहुत हो सकती है, भाई शरीर काला है कि गोरा है, काला शरीर मेरा नहीं है, गोरा शरीर, इतना कह शरीर कह लिया बस बहुत है।
काला गोरा सब आ गया उसमें, लंबा चौड़ा मोटा पतला सब आ गया, ठीक है। तो ये मैं नहीं हूँ, इस प्रकार जानना। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवाजिक तत्व, उनके अयथार्थ सिद्धांत का नाम मिथ्या दर्शन जानना। इस प्रकार जो 7 तत्व कहे हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष और आश्रव बंध के विषय जो पुण्य पाप है, ऐसे 9 पदार्थ यही प्रयोजनभूत हैं, इनको जानना, बाकी सबको ना जानना। बाकी सब अप्रयोजनभूत है, जानो ना जानो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतनी बात अभी चली। अब मिथ्या दर्शन में इस जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसे 7 तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत जीव करता है, मिथ्या दृष्टि जीव, उसकी चर्चा आएगी, वो अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।